Good morning, student. I am Devendra Singh Jata. Today we are going to discuss a class 3rd EBS textbook chapter 3rd Water O Water. Before going to discuss this chapter, I would like to tell one thing that आप सभी को अपना जो EBS का वर्क जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, आपको आज 30 जुलाई मीन्स आज बिफोर 5 PM सबमिट करना है आपको ऑल ओवर द वर्क। आपको जो मैंने चाहे बुक में करवाया हो, आपको चाहे नोटबुक में करवाया हो, उसको आपको इसमें आज 5 PM से पहले उसको सबमिट करना है, ठीक है। और जो इस बच्चे का भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर ले। मेरी पुरानी वीडियोस हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको लिंक शेयर की गई हैं। आप दोबारा जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और उनसे आप अपना दोबारा से वर्क कर सकते हैं, ओके, ठीक है। इन दिस चैप्टर वाटर और वाटर चैप्टर में हम पढ़ चुके थे, हमने डिस्कस किया था वाटर बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। वाटर किस किस फॉर्म में है, कहाँ कहाँ स्टोर बीस मिलता है आपका, जैसे लेक, पॉन्ड, ओशियन, सीज, ओके, इन सभी जगह वाटर अवेलेबल है, ठीक है। और ये भी कहते हैं हर आपका जो लिविंग बींग्स है उन सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है आपका, हाँ। तो वाटर प्रीसियस है, इसलिए कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ, क्योंकि बिना जल के सब सूना। आपकी कबीरदास की एक पंक्ति है, सॉरी रहीम की एक दोहा है जो हिंदी में है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इसमें कि वो दोहा इस प्रकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। देखिए इसमें कहा गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, तो पानी क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना है, रिजर्व करना है, हमें प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है हमें, ओके। बिना पानी सब सून मीन्स पानी के बिना सब कुछ सूना। आप कोई भी, क्योंकि जब लिविंग बींग्स ही नहीं होंगे तो कोई चीज़ आपकी यूजेबल नहीं है। हम प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ये कुछ भी नहीं है विदाउट वाटर, ओके। पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। जैसे ही आपका अगर इस अर्थ से वाटर खत्म हो जाता है तो ये समझ लीजिए इस अर्थ पर कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय आपके पहाड़ों और चट्टानों के, ओके। आपके नदियाँ, समुद्र सब सूख जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ। अब हमने पढ़ा किस किस एक्टिविटीज़ में हमें वाटर की ज़रूरत होती है और किस किस एक्टिविटीज़ में वाटर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे नहाना, कपड़े धोने, कुकिंग, ओके, क्रॉप्स, बाथिंग, इन सभी में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। किस किस एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ती, स्लीपिंग, शॉपिंग, ड्राइविंग, डांसिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ में। और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 22। यस, दिस इज अवर पेज नंबर 22। हमने पढ़ा है कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ कहाँ से मिला सकते हैं, ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से, रिवर से, हॉट स्प्रिंग से, वाटरफॉल से। इन जगह पर वाटर अवेलेबल रहता है तो हम ड्रिंक कर सकते हैं, ओके। आपके हमारे देश की कुछ रिवर्स हैं, फेमस रिवर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, इन रिवर से भी आपको वाटर अवेलेबल रहता है, ओके। तो ये भी हमें मिल सकता है। अब नाउ थिंक एंड टेल में हम पढ़ेंगे, ये जो क्वेश्चन रह गए थे इनको हम डिस्कस करेंगे। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, ओके। नाउ एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। देखिए मैं आपको बता दूं, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग। आप अगर टाउन या सिटी में रहते हैं तो आपके घर पर नल लगे होंगे, नगर पालिका वाले नल आते होंगे, तो आपको नल से पानी मिल जाता होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर, आप लिख सकते हैं एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप, आइदर बोरवेल्स,
आपका इन सभी से आपको वाटर मिल सकता है, ठीक है। बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपंप, रिवर्स, इन सभी से आपको वाटर मिलता है, ओके। वेयर डू यू गो टू फैच वाटर? फैच मीन्स होता है निकालना। क्या होता है? निकालना मीन्स या तो हम रस्सी से खींच के निकालते हैं या पंप की मदद से हम निकालते हैं, ओके। तो आप कहाँ जाते हैं? सिटीज़ में तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल्स है, टैप है, नल वगैरह हैं, तो वो आपका घर पर ही वाटर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इन विलेजेस, तो विलेज जो पीपल हैं वो रिवर पे जाते हैं पानी लेने के लिए, आपका पॉन्ड्स पर जाते हैं, आपका लेक्स पर जाते हैं, वेल्स हैं, हैंडपम्प हैं, ट्यूबवेल्स हैं, तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं। तो हम विलेज के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वेल, ट्यूबवेल्स, ओके, हैंडपंप, रिवर एटसेट्रा। तो विलेज पीपल यहाँ पे जाते हैं, इन जगहों से वाटर निकालते हैं, ओके, क्योंकि उनके लिए आपके जैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है विलेजेस में। हमारे भारतवर्ष में लगभग 5.5 लाख गांव हैं, ओके, इसलिए भारत देश गांव में बसता है, विलेजेस में रहता है, ओके। नाउ हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? अब आपके घर में तो नल है, तो आपने मोटर चालू की और पानी आ जाता है विदिन 2 to 5 मिनट। लेकिन इन विलेजेस में नियर अबाउट उनको पानी लाने के लिए 20 मिनट to 30 मिनट्स उनको लग जाते हैं, ओके। तो इतना टाइम विलेज में उनको घर पर पानी लाने के लिए लग जाता है, ठीक है। वाई डू वी नीड टू सेव वाटर? ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप उसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? क्यों जरूरत है? क्योंकि इन विलेज और टाउन जो पानी है आपका टाइम टू टाइम आता है। आपका जो टाउन है, सिटी है, जिनमें नगर पालिका के नल लगे हुए हैं, वहाँ इवनिंग और मॉर्निंग में वाटर आता है, और आपको जो गांव है वहाँ इवनिंग और मॉर्निंग में ही वाटर को भरने के लिए जाते हैं, फैच करने के लिए जाते हैं। तो वाटर को क्यों जरूरत पड़ती है हमें स्टोर करने की? क्योंकि वी आर नॉट गोइंग विलेज, आपका विलेज पीपल के लिए मैं बता रहा हूँ आंसर, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गो 24 आवर्स ऑन फैचिंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, हैंडपंप, वेल्स, इन सभी से आप हमेशा पानी के लिए थोड़ी जाते रहेंगे, आपको बहुत सारे काम करने होंगे। और देखिए, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर इन टाउन में? क्योंकि आपके जो आपके नगर पालिका के नल हैं, इट्स आपके मॉर्निंग और इवनिंग में आते हैं, सो आप लिख सकते हैं बिकॉज द टेप वाटर अवेलेबल ओनली मॉर्निंग और इवनिंग, सो वी हैव टू स्टोर वाटर फॉर आवर होल डे। तो सारे दिन के लिए हमें वाटर को क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है, जिससे हम यूज कर सकें, क्योंकि ऑल द टाइम हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हु फैचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारे घर में हमसे बड़े हैं वो ये काम करते, छोटे बच्चे वो काम नहीं कर सकते, ओके। मैं छोटा था, मैं अपनी दीदी वगैरह के साथ जाता था, मम्मी वगैरह के साथ। तो एक बार एक इंसिडेंट हो गया, मैं हैंडपम्प से पानी लेने जाते थे, तो मेरी जो एल्डर सिस्टर थी वो हैंडपम्प को चला रही थी, और मुझे पता नहीं था, तो मैं इतना जानता नहीं था, तो मैंने रख दी। आप देखेंगे ये जो मेरी फिंगर है ये हैंडपम्प से कटी हुई है, आपको दिख रहा होगा, ओके। तो वेरी इंटरेस्टिंग है, इतना ये कट हो गया था हैंडपम्प से, काफ़ी सारा ब्लड निकला था, ओके। तो उस ये तो आपके हमेशा बच्चों को और बूढ़ों को ऐसे काम करने नहीं चाहिए जिनमें मेहनत लगती हो, डेंजर वाले हो। तो जो आपको ओल्ड पीपल, तो आप लिख सकते इन आवर हाउस आवर एल्डर फैचेस एंड स्टोर वाटर, ओके। आपसे जो एल्डर हैं, बड़े हैं, एडल्ट हैं, वो वाटर को फैच करते हैं और स्टोर करके रखते हैं। डू यू एंड योर नेबर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस? वाई? देखिए, रीजन इज दैट, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपका जो पड़ोसी है और आप अलग अलग जगह से, आपके एक मोहल्ले के व्यक्ति हैं, आपको देखिए जो टाउन है उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है वाटर लेने के जाने के लिए, लेकिन विलेजेस में बता दूं आपको डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस। आप किसी के घर से हैंडपम्प 1 किलोमीटर दूर है,
वो हैंडपम्प पे क्यों जाएगा, वो लेक से ले आएगा या कुएं से पानी ले आएगा जहाँ उसको 40 से 50 मीटर की दूरी पर हो। तो आपका जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो जाते हैं। तो सभी का डिस्टेंस एक ही जगह पे, डिस्टेंस एक पर्टिकुलर प्लेस से सेम नहीं होता। दूसरी बात, अगर सभी लोग पानी भरने के लिए एक ही जगह पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, रश हो जाएगा, भीड़ जमा हो जाएगी, जो कि किसका कारण बनेगा, क्वारल का और फाइटिंग का। तो टू सो गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी शुड गो डिफरेंट प्लेसेस टू फैच द वाटर। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 23. Yes, okay, you can see देखिए fill the color, आपको कलर फिल करना है। कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। वाटर को स्टोर करने के लिए जिस कंटेनर का यूज किया जाता है उनको हमें कलर करना है। तो मैं आई होप मैं आपको बता देता हूँ आपके घर में कौन कौन से जो आपके वो हैं अटेंसिल जो यूज किए जाते होंगे वाटर को फिल करने के लिए। तो मैं आई होप बकेट, कैन में मोस्टली, क्योंकि इसका ये जो मुंह है, माउथ है, बहुत छोटा होता है, वाटर निकालने में भी प्रॉब्लम आती है और वाटर को फिल करने में भी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो दूसरा ये अर्दन पोर्ट है, ये आपका प्लास्टिक या आपका कौन सा पोर्ट है, प्लास्टिक या मेटल, ये आपका जग है और ये आप लोटा है। हमारे देसी गांव में लोकल लैंग्वेज में इसको लोटा कहते हैं। ओके, तो ये है आपका अटेंसिल्स जिनको आपको कलर करने हैं, आपको इसी में करना है। नाउ इन योर नोटबुक, अगला क्वेश्चन, आपको एक एक्टिविटी है, आपको करना है। In your notebook, draw picture of any other container which are used for storing water in your house. Write their names as well. आपको उन कंटेनर के को ड्रॉ करना है जिनका यूज आपके हाउस में किया जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए। ओके, इसके साथ ही आपको उनके नेम्स भी लिखने। तो आई होप आपका, देखिए आपको कौन कौन से कंटेनर का आप यूज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक तो आप टम्बलर हो गया, TUMBLER टम्बलर, प्लास्टिक टैंक PLASTIC प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक टैंक। आपका कैन, प्लास्टिक कैन जो बड़ी बड़ी होती हैं उनका आप कर सकते हैं। टैंक हो गया, कैन हो गया आपका प्लास्टिक। आपका वाटर टैंक जो कि सीमेंट वगैरह का बना होता है इनका, और आपकी सीमेंट की टंकियां भी आती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। ओके, तो ये है आपका जिनका हम घर पर यूज करते हैं मोस्टली वाटर को स्टोर करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और आपका प्रॉब्लम है आपको जो करनी है, सॉल्व करनी है हमें। टेक अ लुक एट द पिक्चर इफ वी फिल देम विथ वाटर। हमने इनको पानी से भरा तो विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। लीस्ट मीन्स होता है सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे कम जो वाटर आएगा वो लोटा में आएगा, LOTA लोटा, LATA लोटा। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, सबसे ज्यादा किस में आएगा, आई होप प्लास्टिक वाटर, बकेट में। तो हम लिख सकते हैं बकेट, BUCKET बकेट। इन विच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड। आपका अर्दन पोर्ट और मेटल पोर्ट या प्लास्टिक पोर्ट, आपके ये अर्दन पोर्ट है और ये प्लास्टिक पोर्ट है, तो दोनों में क्या आएगा, सेम वाटर आएगा। तो आप लिख सकते हैं पोर्ट्स। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, आपको करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। आप देख सकते हैं चाकू कंफ्यूज मीन्स, अब देखिए पढ़ेंगे और समझेंगे हम उसको। रूचन एंड चाकू वर फीलिंग वेरी थर्स्टी।
उनको बहुत जोर से प्यार लगे। देयर अंकल गेव बोथ देम ऑफ मैंगो पन्ना। मैंगो पन्ना एक्चुअली क्या होता है, एक जूस होता है। हम क्या करते हैं, जो कच्चे रो मैंगो होते हैं उनको पहले बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद उनको उनका जो गूदा होता है उसको मिक्स कर लेते हैं वाटर में, फिर उसमें शक्कर चीनी वगैरह डाल के थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको कूल करके पीते हैं। बहुत अच्छा होता है वो हेल्थ के लिए, और वो हमारे बॉडी को ठंडा भी कर। ओके, बट चाकू वांटेड द ड्रिंक ओनली द ग्लास टम्बलर। वो चाहता था कि वो उनको प्लास्टिक के गिलास में दिए, तो वो चाहता था, या स्टील के गिलास में उसको दिया पन्ना चाकू को, तो चाकू ने कहा मैं तो ग्लास टम्बलर में ही पीऊंगा। ओके, इनटू द ग्लास टम्बलर, बट चाकू वॉज नॉट हैप्पी। वो हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। सी कंप्लेंट अंकल यू हैव गिवन मी अ लेस पन्ना। उसने कहा तुमने मुझे कम दिया है। देखिए, व्हाट डू यू फील, डिड चाकू ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? नो, ग्लास टम्बलर में कम पन्ना नहीं है, क्योंकि देखिए जो आपका ग्लास दिख रहा है और ये ग्लास टम्बलर है, दोनों का शेप और साइज, हाइट अलग है, शेप अलग है, साइज में ये थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, लेकिन हाइट कम है। इसको हाइट बोलते हैं और इसको विड्थ बोलते हैं। इसकी विड्थ कम है और ये जो हाइट है वो कैसी है, ज़्यादा है। तो दोनों में पन्ना सेम ही है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा इसकी डिफरेंट शेप और साइज है, इसलिए हमें लग रहा है कि इसमें कम है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। लेकिन अगर हम उनको दोनों में ऊपर वाले पिक्चर में देखोगे तो दोनों में ग्लास में सेम है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग्स। ओके, गिवन इन द ग्रिड, ये ग्रिड है, आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड। कहां पर पानी मिलता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक, सीज, ओशियन, रिवर, वाटरफॉल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप। ओके, इसमें आपका मिलता है। फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। तो पहला वाटरफॉल हमें दिया है, वहां मिल जाएगा, स्प्रिंग में मिल जाता है हमें। तो पहले हम देखिए, पहला है सीज, सी हमने लिख लिया, तो हम पहला लिख देंगे सीज, SAS। फिर है आपका लेक, LAK। फिर है आपका रेन में भी तो पानी मिलता है हमें, RAIN। ओके, रेन हो गया। फिर आपका हो सकता है ओशियन में भी पानी मिलता है। स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग में भी पानी मिलता है। अब आता है आपका वेल, मैंने बताया था अभी, ये वेल, इसमें भी आपको वाटर मिलता है। ओके, टैप, नल आपके जो आते हैं उनसे भी वाटर मिलता है आपको। और पॉन्ड, ये पॉन्ड है आपका, तो इसमें भी आपको वाटर मिलता है। ठीक है, ये जो प्लेसेस हैं जहाँ से हमें वाटर प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर पाया जाता है, पानी। ओके, तो आई होप यू आपको कर लेना आपको बुक में ही। ओके, नाउ मूव टू पेज नंबर 25। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। आपको ऑड वन पुल आउट करना है, इसमें से जो अलग है उसको छांटना। अब मैं हम इनको करेंगे और समझते भी जाएंगे। रिवर, माउंटेन्स, पॉन्ड, स्प्रिंग, लेक। देखिए, रिवर, माउंटेन्स में क्या होता है, वाटर तो होता ही नहीं है। रिवर में वाटर होता है, पॉन्ड में वाटर होता है, स्प्रिंग में होता है, लेक में होता है। तो पॉन्ड आपका, माउंटेन जो है उसका मीन्स होता है पहाड़। तो पहाड़ क्या है, डिफरेंट है, इसमें पानी आपका नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस। तो इसमें आएगा मंकी, क्योंकि बेटा ये सभी जो हैं चिल्ड्रन, फिश, डक, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, ये सभी वाटर एनिमल्स हैं, लेकिन मंकी पानी में नहीं रहता है, ये किस पर रहता है, पेड़ों पर। अब कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। अब इसमें आएगा बोट। क्यों आएगा, बोट पानी में चलती है
कार, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल ये किस पर चलती है? लैंड पर चलती है। ओके, इसलिए ये अलग आएगा। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग अ डफ। ओके, तो इसमें आएगा कंबाइनिंग अ हेयर। देखिए सभी में बाथिंग में नहाने में पानी की जरूरत पड़ती है हमें, वॉशिंग में, क्लोथ्स में पानी की जरूरत, स्विमिंग के लिए पानी की जरूरत, नीडिंग अ डफ और आटे को गूंथने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंबाइनिंग हेयर, बाल कंघी करने के लिए कौन से पानी की जरूरत पड़ती है बताइए? उसके लिए हमें कंघी की जरूरत पड़ती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ फन विद कलर्स पर आते हैं। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। आपको पेपर लेना है और उसको फोल्ड करना है, लाइक दैट आप यू कैन डू दिस। ओके, मैं आपको बता देता। मान लीजिए पेपर है, आपको इसको ऐसे फोल्ड कर लिया हमने, इस तरीके से फोल्ड कर लिया बीच में से, ठीक है। फोल्ड किया, उसके बाद आपको क्या करना है? नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर ऑन। अब इस पर अलग अलग कलर की क्या डाल, एक पेज पे, जैसे ये हाफ है इसका, इधर हमने कलर ड्रॉप डाल दी डिफरेंट कलर की। ओके, फोल्ड द पेपर अगेन। अब उसको दोबारा फोल्ड किया एंड प्रेस इट। अब उसको क्या करना है? हमें दबा देना। अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। आप देखेंगे एक डिफरेंट आपको पिक्चर मिलेगी जो कि बहुत ही गुड होगी, डिफरेंटली होगी और इजीली होगी। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आपको घर पे ऐसे करना है और आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है इसको बनाकर ऐसा, ठीक है। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। आपका इन दिस वे चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो आपको 3 चैप्टर आज ही कंप्लीट करके आपको सबमिट कर देना है वर्क आपका, जिससे वो चेक हो जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं कुछ ही बच्चे हैं जो ग्रुप में 3rd क्लास के वर्क सेंड करते हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल 2-3 बच्चे हैं। इतनी स्ट्रेंथ होते हुए भी पता नहीं क्यों बच्चे वर्क आप सेंड नहीं करते। तो आई स्ट्रिक्टली टेलिंग दैट यू हैव टू सबमिटेड योर वर्क रेगुलरली, अदरवाइज आई विल कॉल यू योर पेरेंट्स। ओके, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास या अदरवाइज यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। ओके, तो आज तक का वर्क आपको कंप्लीट करके सेंड करना है। और आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आपको क्लास 3rd में आपको मिल जाएंगी। ओके, या आपकी ग्रुप में लिंक है, आप इजीली उनको देख सकते हैं। ओके, आप देखेंगे तो समझ आएगा, आप उनसे इजीली कर लीजिए। ओके, नाउ थैंक यू।